हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स, एन हेल्पिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी जो राजस्व विभाग के द्वारा फ्रेंड्स यहाँ पे महा अभियान चलाया जा रहा है और वहाँ पे एक पंजी बांटा जा रहा होगा, जमाबंदी पंजी, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से जमाबंदी पंजी आपको दिया गया होगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र है वो भरने का बताइए पूरा कंप्लीट। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में वही बताने वाले हैं कि कैसे आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज जो है पत्र उसको कैसे भरना है। और फ्रेंड्स, उससे पहले हम आपको बता दें, जिनको जानकारी नहीं होगा कि उत्तराधिकार क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम बता दें कि अगर मान लीजिए कि मेरे दादाजी के नाम पर जमीन है, ठीक है, उसके बाद मेरे पिताजी का जमीन होगा, उसके बाद मेरा जमीन होगा, तो इसी को कहते हैं उत्तराधिकार। ठीक है, कि दादा का जमीन बेटा का, ठीक है, बेटा का जमीन उनके पोता का। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कि जमीन उत्तराधिकार के थ्रू मिलता है और सबका होता है हक। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे भरना है और कौन लोग भरेंगे। ठीक है। तो आप लोग इस बात को तो क्लियर कर गए कि उत्तराधिकार होता क्या है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये जमाबंदी जो है इसका वीडियो हमने पहले ही बना के डाल दिए हैं चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं कि कैसे भरा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है मेरे पिताजी के नाम से जमीन है। ठीक है, मेरे पिताजी के नाम से जमीन है, लेकिन मेरे पिताजी अब नहीं रहे, तो अब जो है हम दो भाई हैं, तो हम दोनों भाई अपने नाम पर करवाना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरे पिताजी है, अब हम जो कि दोनों भाई अपने नाम पर कराना चाहते हैं जमीन। तो अब हम अपने नाम पर कराने के लिए यहाँ पे उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र को भरेंगे। अगर आप लोग दो भाई नहीं, तीन भाई भी हैं, ठीक है, तीन भाई भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यही फॉर्म आपको भरना है। समझ गए? तो चलिए इस फॉर्म को कैसे भरते हैं आपको बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आपका अंचल क्या है, तो अंचल जो भी आपका अंचल है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम, अगर आप दो भाई हैं तो एक बड़े भाई का नाम यहाँ पे आवेदन में डाल दीजिएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि सब भाई का नाम जो कि शपथ में डलाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बड़े भाई का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुत्र या पुत्री, या यदि अगर यहाँ पे कोई महिला होती तो फ्रेंड्स यहाँ पे पुत्री होती या पत्नी होती। ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल जो कि पुरुष है, तो यहाँ पे पुत्र, यहाँ पे हम अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निवास, तो आपका जो भी निवास है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे थाना। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा, क्योंकि आपको समझाना उचित है। अगर मान लीजिए कि हम ऊपर ऊपर से बता देंगे तो फिर आप लोग कहिएगा कि हमको तो कुछ समझ में आया नहीं, आप तो पूरा का पूरा वीडियो बना दिए लेकिन कुछ समझ में आया नहीं। लेकिन हम आपको प्रॉपर एक एक चीज बताएंगे कि कैसे आपको भरना है और वहाँ पे क्या भराएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अंचल, तो अंचल भी आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जिला पूछा जा रहा है, तो जिला भी डाल दीजिएगा। आप जिस भी जिला से हैं आपका ये अपने तरीके से भरिएगा। ठीक है। मेरा जो है उस तरीके से हम भर रहे हैं। यहाँ पे पिन कोड पूछा जा रहा है, तो पिन कोड भी डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अर्जित करने वाला माध्यम, ठीक है, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार, मान लीजिए कि मेरे पिताजी के नाम से जमीन है, तो उत्तराधिकार हम हुए, हम दोनों भाई हुए। अगर तीन भाई रहते तो तीनों भाई होते। ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर लिख के हम अपने बड़े भाई का नाम लिखेंगे। थोड़ा सा राइटिंग मेरा मतलब डल है, थोड़ा मतलब इस बात को लिए ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अपना नाम लिखेंगे। देखिए, यहाँ पे दो भाई है इसलिए दो भाई का लिखा है। अगर आप चार भाई भी होते तो चार खंड यहाँ पे दिया गया है, तो चारों भाई का नाम लिखा था। अगर आप पांच भाई है तो यहाँ पे ये जो खंड है ना, इसी में आपको दो को कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे भरना है। ठीक है। अब यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, तो यहाँ पे पति को हम काट देंगे और यहाँ पे पिताजी का अपना नाम हम लिख देंगे। ठीक है। जो भी आपका जमाबंदी में भी दिया गया होगा, यहाँ पे जमाबंदी दिया गया है, तो हम यहाँ पे पिताजी का नाम यहाँ पे हम डाल देंगे।
सेम है इन मेरा और उनका पिता, तो यहाँ पे या कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे संबंध में लिख देंगे, देखिए यहाँ पे पति को हटा देंगे, पिता होगा तो पिता यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति, जिस भी जाति से आप आते हैं वो जाति यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे महिला या पुरुष, अगर यहाँ पे महिला रहती तो यहाँ पे महिला लिखा था, और यहाँ पे पुरुष है तो पुरुष लिख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद सेम नीचे वाले में भी अगर 2 भाई हैं तो दोनों भाई का जो कि सब कुछ डालना है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ का इनका भी कास्ट यहाँ सेम होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर अगर सेम है तो यहाँ डाल दीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर उनका डाल दीजिएगा। पता में यहाँ पे छोटा सा है लेकिन इसी में हटा दीजिएगा। देखिए 3 चीज़ अगर लिखा जाता है तो सही रहेगा, आपका ग्राम और उसके बाद आपका पोस्ट और उसके बाद थाना, ये 3 चीज़ लिखा जाता है तो ठीक है, अन्यथा आप गांव और थाना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यक्तिगत पूर्वज का नाम जिन्होंने अर्जित किया था ज़मीन, ठीक है, जो अर्जित किए थे। मान लीजिए कि मेरे पिताजी अर्जित किए थे तो उनका डिटेल्स यहाँ पे देना है। उनका डिटेल्स में यहाँ पे देख सकते हैं कि जमाबंदी है उन्हीं के नाम से, तो यहाँ पे जमाबंदी को हम यहाँ पे जो भी उनका नाम है पूर्ण रूप से वो यहाँ पे नाम हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे उनके पिताजी का नाम डालेंगे, तो यहाँ पे पिताजी का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे उनका संबंध पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे उनका संबंध पूछा जा रहा है तो यहाँ पे संबंध उनका डाल दीजिएगा। पिता का नाम जो कि है पिता, ये दोनों गौन में कौन सा रिलेशन है तो ये पिता है, तो यहाँ पे पिता डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका उनका मोबाइल नंबर अगर होगा तो डाल दीजिएगा, अन्यथा घर में किन्हीं का मोबाइल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। पता में डाल दीजिएगा, जो भी पता होगा उनका फुल पता डाल दीजिएगा, जो कि 3 बताए हैं कि 3 अगर अट जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं अटता है तो 2 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा पन्ना में बताया जा रहा है कि यहाँ पे अर्जित किए गए भूमि की विवरण। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो भी उन्होंने अर्जित किया है उनके नाम पर जो जमीन है वो भूमि का विवरण देना है। तो देख सकते हैं कि ये जो है जमाबंदी, इस पर उनका सारा डिटेल जो कि भूमि का सारा डिटेल होगा। अगर उनके नाम से अगर इस प्रकार से 3-4 गो जमाबंदी होगा तो सबका भी अर्जित कर सकते हैं, सबका यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कॉलम दिया गया है, देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे कॉलम दिया गया है और इधर भी कॉलम दिया गया है। तो आपका जितना भी जमीन होगा, अगर आपका मान लीजिए कि अगर इस कॉलम से बाहर जाता है, अगर 20 गो होगा जमाबंदी या 20 गो से ज़्यादा खेसरा है तो इसमें तो अटेगा नहीं। तो आप एक सादा कागज लीजिएगा, इस प्रकार से सादा कागज लीजिएगा और उसमें कॉलम बना दीजिएगा। ये जो यहाँ पे कॉलम दिया गया है वो सब कॉलम यहाँ पे बनाकर और इसमें भी अपना डाटा को दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये भी जमा कर सकते हैं इसके साथ लगाकर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो भी विवरण है उनका जो कि जिला यहाँ पे देना है वो सब आपको जमाबंदी में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे जिला लिखा गया है, ठीक है, तो ये जमाबंदी में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वही सेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अंचल भी उस जमाबंदी पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हल्का या पंचायत, तो पंचायत और हल्का दोनों एक ही होता है, तो पंचायत का यहाँ नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे राजस्व ग्राम पूछा जा रहा है, तो राजस्व ग्राम जो कि जिस भी गांव में आपका जो जमीन है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे राजस्व थाना नंबर पूछा जा रहा है, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थाना नंबर है, ठीक है, यहाँ पे थाना नंबर दिया गया है, तो इस थाना नंबर को यहाँ पे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या या वर्तमान भाग संख्या या पीढ़ी संख्या। देखिए दोनों में से एक कोई डाल सकते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कि दोनों को दोनों डाल दिए हैं, ठीक है, जमाबंदी हो और उनका वर्तमान भाग संख्या दोनों डाल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो है वो डाल सकते हैं। खैर ई जमाबंदी पे तो आपको दोनों मिल जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटराइज जो कि जमाबंदी भी मिल जाएगा और यहाँ पे पीढ़ी संख्या और भाग संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ भाग संख्या डाल दीजिए या जमाबंदी जो कि कंप्यूटराइज है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या डाल देते हैं। ठीक है, ये डला गया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे
छोटा छोटा लिखिएगा तो आपका अट जाएगा। मेरा थोड़ा सा लेटर मतलब ठीक नहीं है, इस वजह से बड़ा हो गया। उसके बाद यहाँ पे खाता संख्या, देखिए खाता संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर इसमें गलत है, ठीक है, गलत है तो आपके पास खतियान होगा, या फिर आपके पास रजिस्ट्री पेपर होगा, या फिर आपके पास जो भी जमीन का डिटेल होगा वो आपके पास कोई ना कोई तो प्रूफ होगा, जो कि आपको पूर्ण रूप से आपका खाता, खेसरा, रकबा तीनों चीज दिखाई देता होगा। ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से आप भर लीजिएगा। अभी हम फिलहाल जो कि भर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक, उसके बाद रकबा, इस जो प्लॉट में कितना रकबा है, न कि आप कुल रकबा नहीं लिख दीजिएगा, जो कि इस जमाबंदी पे यहाँ पे कुल रकबा यहाँ पे शो हो रहा है, ये कुल रकबा नहीं लिख दीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपका बान है, जो भी आपका प्लॉट संख्या है, उस प्लॉट में कितना रकबा है वो डालना है। तो यहाँ पे पहले एकड़ है तो एकड़ में 0 रखेंगे, उसके बाद डिसिमिल में हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सेम उसी प्रकार से अगर दूसरा जमाबंदी है, अगर दूसरा खाता है तो यहाँ पे दूसरा खाता लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट संख्या यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे एकड़ में 0 लिखेंगे और यहाँ पे डिसमिल लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी जो है, देखिए चौहद्दी में बहुत लोग कंफ्यूजन है कि चौहद्दी जो पेपर पर है वो चौहद्दी डालेंगे या फिर अभी जो वर्तमान में चौहद्दी है वो डालेंगे। देखिए कंफ्यूजन की बात नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, वही कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो जमाबंदी में आपका जो कि या फिर आपका रजिस्ट्री पेपर में चौहद्दी होगा वो पुराना होगा। वो जमीन हो सकता है कि बिक गया हो, बगल वाला जमीन बेच दिया हो, या फिर उनका उत्तराधिकार कोई और होगा। जैसे कि आपके केस में देख सकते हैं कि ये डेट कर गए हैं तो उत्तराधिकार था, अब आप हुए। तो अभी जो करेंट में, जो प्रेजेंट में जो उनका उत्तराधिकार है उन्हीं का नाम डालिएगा चौहद्दी में। जैसे कि मेरे केस में 3 गोरा है जो कि उत्तर में, ठीक है, 3 गोरा, 3 भाई है तो तीनों भाई है उनका उत्तराधिकार। तो अभी जो हम फिलहाल डालेंगे उनका एक बड़े भाई का नाम यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम वगैरह करेंगे, यहाँ पे वगैरह करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों का हो जाएगा। वगैरह करने का मतलब यही होता है कि मतलब और भी हैं इनके बाद भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दक्षिण में भी सेम डालिएगा उसी प्रकार से जैसे कि हमने बताया कि उत्तर में इस प्रकार से थे, और उसके बाद यहाँ पे पूर्व में, उसके बाद पश्चिम में। इस प्रकार से आपको ये जो है पूरा का पूरा भर देना है। अगर 2 ही अगर बान है तो 2 भर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे ज्यादा होता है तो हमने बताया कि यहाँ पे सादा कागज लेकर आप भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पन्ना में फ्रेंड्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको जगह दिया गया है, देख लीजिएगा। अगर जगह अगर मतलब कम पड़ता है तो यहाँ पे भी आप भर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि अर्जित करने का संबंध, साक्ष्य का विवरण। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी जमीन आपका है तो आप मुंह उठा के नहीं किसी को कह दीजिएगा कि मेरा जमीन है, उसके लिए आपको कोई प्रमाण देना पड़ता है। ठीक है, उस प्रमाण में हो सकता है कि आपका खतियान हो, उस प्रमाण में हो सकता है कि आपका रजिस्ट्री पेपर हो, या फिर आपका रसीद हो, या फिर आपका जो कि अमीन से जो नापी कराए होंगे, सरकारी अमीन से जो नापी कराए होंगे उसका एक पर्ची हो, ये डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर दस्तावेज में पूछा जाए तो आपके पास खतियान है तो यहाँ पे खतियान लिख दीजिएगा। अगर आपके पास रजिस्ट्री पेपर है तो यहाँ पे डीड पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दस्तावेज संख्या पूछा जा रहा है तो आपके पास अगर खतियान में कै गो दस्तावेज है, जैसे कि कै गो पन्ना है, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि 5 पन्ना का खतियान है मेरा, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। दस्तावेज का दिनांक पूछा जा रहा है तो खतियान होगा तो आपका सर्वे कब हुआ था उसके हिसाब से भर दीजिएगा। जैसे कि सर्वे हम लोगों के यहाँ 1962 में हुआ था तो यहाँ पे हम 1962 लिख देंगे। अगर आपके पास रजिस्ट्री पेपर है, डीड पेपर है, तो आप लोग जो है डीड पेपर के हिसाब से भरिएगा। अब यहाँ पे मूल, जो कि यहाँ पे दस्तावेज मूल है, तो अगर आपका खरीदा हुआ जमीन है जैसे कि रजिस्ट्री जमीन है तो वो जब कितना में जमीन रजिस्ट्री हुआ था वो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर खतियान है तो खतियान में तो कोई लगान का ऐसा कोई मूल्य का कोई ऐसा जिक्र नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि निर्गत कराने वाला कोर्ट का नाम। जैसे कि बहुत लोगों का बंटवारा जो है कोर्ट से हुआ है, सिविल कोर्ट से या फिर अन्य कोर्ट से भी बंटवारा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर कोर्ट से बंटवारा हुआ है तो यहाँ पे आप उस कोर्ट का नाम डाल दीजिएगा। अगर नहीं है कोर्ट से बंटवारा तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जिला लिख देना है तो यहाँ पे जिला लिख दीजिएगा।
उसके बाद यहाँ पे पता लिखना है तो यहाँ पे पता लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आप इस कागज पे जो लिखे हैं यानी कि आप अपना बयान दिए हैं और यहाँ पे जो भी दिक्कत होगा, अगर सत्यापन में समस्या आएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी होगा। ठीक है, तो आप लोग सही सही डाटा को भरेंगे, सही सही सब कुछ डिटेल जो है वही भरिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका विश्वासी यानी कि यहाँ पे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका तिथि जो जिस दिन आप भर रहे हैं फॉर्म को उस दिन डाल दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा गया है कि जो भी आप संलग्न करिएगा प्रपत्र में, जैसे कि यहाँ पे खतियान हो गया, लिखे हुए हैं ना दस्तावेज का जो नाम, तो यहाँ पे खतियान हो गया तो खतियान का जो भी है उस पर सेल्फ अटैचड लिखिएगा, जो कि नीचे साइन कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें अटैच करिएगा। साथ में एक और फॉर्म भरना है फ्रेंड्स, हम बता दें, अगर उस फॉर्म को अगर नहीं भरते हैं आप तो फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म भरे हुए हैं वो सब बेकार हो जाएगा। फॉर्म है ये वाला, देख सकते हैं कि ये जो है सो अभी प्रमाणित शपथ पत्र, यानी कि यही इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि शपथ पत्र जो है जिनके नाम से, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखे हैं ना, यहाँ पे जो कि चंदन कुमार, मेरे बड़े भाई का नाम है यहाँ पे चंदन कुमार, तो हमने चंदन कुमार लिखा है, तो सेम उन्हीं के नाम से यहाँ पे शपथ भी भराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उनका नाम भर दीजिएगा, उनके पिताजी का नाम, और यहाँ पे मौजा, थाना नंबर, हल्का, कुछ विशेष इसमें भरना नहीं है। जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो एकदम मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो सब कुछ यहाँ पे भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा। और जो भी दस्तावेज है जो आपने खतियान या डीड पेपर लगाया है, यहाँ पे लिखा है, तो वो उसके साथ ही इसको अटैच करके फ्रेंड्स आप सिविल में जाकर जमा कर दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बता दें कि एक और नोटिस हम लोगों को निकल के आया है अभी जो कि CSC VLE जो कि अब ऑपरेटर जो कि काम करेंगे अपने कैंप में, तो ये अच्छा बात है CSC VLE के लिए। आप लोगों का ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं उनको सहायता हो। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जब सब्सक्राइबर व्यू देखते हैं ना तो फ्रेंड्स 90% नोट सब्सक्राइब वाले जो व्यूअर हैं, ठीक है, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ऐसे मोटिवेट होते हैं हम लोग कि ऐसा वीडियो अगर बनाने में हम लोग हेल्प मिले। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।